आज हम लोग देखेंगे 1 नंबर जो चैप्टर है वनस्पति विज्ञान और उनकी शाखाएं हैं, बॉटनी एंड इट्स ब्रांचेज। 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो वो ये ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। किस भाषा से हुई है? ग्रीक से। नंबर 2, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? तो इसमें से थियोफ्रेस्टस। यहाँ जनक के बारे में या जनक कहेगा या वनस्पति शास्त्र का पिता। तो बहुत सारे ब्रांचेज हैं जिसको हम देख लेते हैं यहाँ पर कि जैसे जीव विज्ञान का पिता या जीव विज्ञान का जनक कहेगा तो वो अरस्तु है, और उसी का जो ब्रांच है जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, उसके जो जनक हैं वो भी अरस्तु ही हैं। और उसके बाद जो बॉटनी है, बॉटनी का तो वनस्पति विज्ञान का तो देख ही लिए, थियोफ्रेस्टस। और इसके बाद एक आता है माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म विज्ञान, उसके जनक हैं ल्यूवेनहॉक। और ये जो आनुवांशिकी विज्ञान है इसके जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ये जनक से आता रहता है क्वेश्चन, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो 2 नंबर में क्या था? वनस्पति शास्त्र का जो जनक है कौन है? तो थियोफ्रेस्टस। अब देखिए फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी शैवाल का। यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, अगर माइकोलॉजी यानी माइकोलॉजी तो कवक रहेगा, अगर फाइकोलॉजी रहेगा तो शैवाल का। ठीक है। इसके बाद आइए 4 नंबर में, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है पारिस्थितिकी के अंतर्गत। पारिस्थितिकी अंतर्गत किसके अंतर्गत? पारिस्थितिकी के अंतर्गत। इसके बाद है फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फ्लोरिकल्चर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं ये रहेगा तो एंथ्रोलॉजी होता है, उसका एंथ्रोलॉजी होता है। और यहाँ पे है फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फ्लोरिकल्चर। ठीक है। डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी का संबंध है झाड़ियों के अध्ययन से। किससे है? झाड़ियों के अध्ययन से। नंबर 7, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोलॉजी। क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी। फिर देखिए नंबर 8, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? तो जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट 9 नंबर, इसमें है क्या? वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो हॉर्टिकल्चर को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर। नंबर 10, जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। क्या कहलाती है? तो पारिस्थितिकी कहलाती है। क्या कहलाती है? पारिस्थितिकी कहलाती है। नंबर 11, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। और कवकों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो माइकोलॉजी। ठीक है। नंबर 12, स्पर्मोलॉजी में अध्ययन किसका अध्ययन किया जाता है? स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है, या बीज के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो स्पर्मोलॉजी कहते हैं। ठीक है। नंबर 13, सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है किसके बारे में? तो वन के विकास के बारे में। वन के विकास के बारे में सिल्वीकल्चर। इसका नंबर 14, एग्रोएस्टेनोलॉजी। एग्रोएस्टेनोलॉजी में अध्ययन किया जाता है घासों का। घासों का अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो एग्रोएस्टेनोलॉजी। एग्रोएस्टेनोलॉजी। ठीक है। 15 नंबर, पीडोलॉजी। पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है किसका? तो भूमि का। अब यहीं पर एक क्वेश्चन और पूछता है, जैसे पेडोलॉजी। पेडोलॉजी के बोलेगा तो वो मिट्टी के अध्ययन से संबंधित है। यहाँ पर है पीडोलॉजी। पीडोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? तो भूमि से संबंधित है। आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो आनुवांशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवांशिकी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग 17 नंबर देखेंगे, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्गीकी। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? वर्गीकी कहलाता है। अब देखिए फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। 19 नंबर, परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पैलिनोलॉजी कहलाता है। परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलिनोलॉजी कहलाता है। नंबर 20, संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है फाइटोजियोग्राफी। क्या कहलाता है? फाइटोजियोग्राफी। अब देखिए यहाँ पे संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। 21 नंबर, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन कहलाता है ओलेरीकल्चर।
एक बार फिर से, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओलेरीकल्चर। नंबर 22, वार्षिक वलयों एनुअल रिंग्स का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। वार्षिक वलयों यानी एनुअल रिंग्स का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। ठीक है। नंबर 23, सजावटी वृक्ष एवं झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो आर्बोरिकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्बोरिकल्चर कहलाता है। पौधों का आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? पौधों का आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये शारीरिकी कहलाता है। शारीरिकी कहलाता है। नंबर 25, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फफूंद का। फफूंद भी एक प्रकार का कवक ही है। तो 25 नंबर में क्या कहता है? पादप विज्ञान की वह शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फफूंद का अध्ययन किया जाता है। नंबर 26, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? तो वृक्ष संबंध है वृक्ष एवं वनस्पति की खेती का अध्ययन है। नंबर 27, जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान का शाखा कहलाता है टिश्यू कल्चर। क्या कहलाता है? टिश्यू कल्चर। नंबर 28, कोई काई की तरह मतलब डैश काई की तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन है जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ब्रायोलॉजी। तो यहाँ पर फिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ब्रायोलॉजी काई की तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन है जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है। 29 नंबर, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। विज्ञान की एक शाखा जो किसी पौधे के जीवन चक्र में समाविष्ट सभी आवधिक घटनाओं के अनुक्रम से संबंधित है, जो कि फसल का वानस्पतिक और प्रजनन विकास अवधि पर मौसम की गतिशीलता को समझने में सहायता करती है, उसे क्या कहा जाता है? तो घटना विज्ञान कहा जाता है। आज का एक क्वेश्चन है जो आप लोग जवाब दीजिएगा। ये है जैसे कि वृद्ध होते हुए कोई भी चीज़ अगर वृद्ध होता है तो उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये बताना है आप लोग को। थैंक यू।